अभी हम जब सलोनी के घर आए तो देखिए चावल वाल बन रहा था। ये चावल मोटा वाला चावल है, कोटे से नहीं ना मिला है, ये कोटे का चावल, कोटे का चावल है। देखिए ये वायरल सलोनी बिटिया के घर ये चावल बनता है, ये खाती है। तमाम लोग इस चावल को दुकान पर बेच देते हैं, लेकिन इस गरीब परिवार में भी ये चावल खाया जाता है। ये खाने के लिए चावल आता है, ऐसा नहीं है बेचेंगे तो कोई दूसरा खाएगा, आप नहीं खाएंगे। आप बहुत बड़े होंगे, अमीर होंगे, उसको दुकान पर बेच देंगे तो कोई गरीब के घर जाएगा तो खाएंगे। ये होता है कि ये 2 रुपया किलो मिलता है, वो गरीब 20 रुपया किलो खरीद। रसोई घर है, बिल्कुल बाहर में रसोई घर है। अगर बारिश होगी तो केवल इस चूल्हे को थोड़ा सा बचाया जा सकता है, बाकी सारे छिटके इसी पर पड़ेंगे। और ये बरसात में चलने लायक ये आए थे तो हमें लग रहा था कि बैठ करके यहाँ खाना वाना खाए थे, और उनकी माता जी यहाँ जो है पराठा बना रही थी। तो वो सारा दृश्य जो है तमाम जो है वायरल हो जाने के बाद उस माँ को कैसा लग रहा है आपको? पूरा देश और दुनिया आपकी बेटी का ही गुण गा रहा है, करा सलोनी बिटिया बहुत बड़ा अच्छा गाना गा रही हैं, बहुत पढ़ने लिखने में तेज है, और डीओ बना दिया डीएम साहब ने एक दिन का। तो कितना मतलब आप कितना खुश है? कितना लगा था गरीब के घर देखते हैं पैसा कितने बा। सलोनी अपना घर से कैसे बढ़ी? अपने घर से ना बढ़ पाई, अपना घर से कैसे सलोनी बढ़ी? पापा एगो कमाए वाला, हम कबो जब खेत में काम मिलेला तो आदमी करे जालन सोहनी रोपनी, ना तो घर ही रह। साथियों देखिए उसी वायरल बिटिया सलोनी के घर में है, वायरल गर्ल सलोनी, जिसके घर पे हम उपस्थित हैं। और घर का एक बार थोड़ा सा हम चाहेंगे जो है वो आदिल थोड़ा सा घुमा करके दिखाइएगा। घर की जो वेशभूषा है, देखिए इधर मवेशियों को बांधने के लिए इस छप्पर बनाया गया है। इस छप्पर के अंदर ऊपर घास फूस नहीं है, बल्कि एक छोटा सा प्लास्टिक का तिरपाल लगा करके किसी तरह से उन धूप को, उन ओसों को, और ये इससे पानी मूसलाधार बारिश हो जाए तो उसको नहीं रोका जा सकता है, लेकिन इस बेटिया के घर में ये बनाया गया है। देखिए ये जो है मतलब ये मवेशी बांधे गए हैं, भैंस है, और जो है ये मतलब ये मवेशियों के लिए इधर मतलब पूरी तरह से सुरक्षित है, इधर लोगों के रहने लायक नहीं है। देखिए इधर जो है जो गांव में आप आएंगे तो उपले बनाए जाते हैं, चिपरियां बनाई जाती हैं, तो उसके लिए और वो मवेशियों का चारा भूसा उसा रखा हुआ है। अभी हम जब सलोनी के घर आए तो देखिए चावल वाल बन रहा था। ये चावल मोटा वाला चावल है, कोटे से नहीं ना मिला है, ये कोटे का चावल, कोटे का चावल है। देखिए ये वायरल सलोनी बिटिया के घर ये चावल बनता है, ये खाती है। तमाम लोग इस चावल को दुकान पर बेच देते हैं, लेकिन इस गरीब परिवार में भी ये चावल खाया जाता है। ये खाने के लिए चावल आता है, ऐसा नहीं है बेचेंगे तो कोई दूसरा खाएगा, आप नहीं खाएंगे। आप बहुत बड़े होंगे, अमीर होंगे, उसको दुकान पर बेच देंगे तो कोई गरीब के घर जाएगा तो खाएंगे। ये होता है कि ये 2 रुपया किलो मिलता है, वो गरीब 20 रुपया किलो खरीद करके खाएगा। बस ये जान लीजिए ये चावल है। अभी चावल यहाँ बनाया जा रहा था। सलोनी की माता जी हैं जिनसे बात करेंगे। देखिए सलोनी का और भी घर है रहने के लिए, खाने के लिए, और देखिए ये इनका रसोई घर है, बिल्कुल बाहर में रसोई घर है। अगर बारिश होगी तो केवल इस चूल्हे को थोड़ा सा बचाया जा सकता है, बाकी सारे छिटके इसी पर पड़ेंगे। और ये बरसात में चलने लायक ये रसोई नहीं है, तो अंदर किसी तरह से व्यवस्था करके ही बनाते होंगे। सलोनी बिटिया देखिए इधर बैठी हुई है, सलोनी बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। सलोनी बैठी हुई हैं जिनसे अभी हमने बात किया। अब इनकी माताजी से बात करेंगे। इनकी माताजी हैं, और सलोनी की माताजी जब हम देखिए यहीं हम आए थे, जब वो आए थे, मनीष सर आए थे, तो हमें लग रहा था कि बैठ करके यहाँ खाना वाना खाए थे, और उनकी माताजी यहाँ जो है पराठा बना रही थी। तो वो सारा दृश्य जो है तमाम जो है वायरल चल रहा है, सारे लोगों ने देखा। उनकी माता जी से हम बात करेंगे, और उस माँ से बात करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जिस माँ ने सलोनी बिटिया जैसा प्रतिभावान बेटी इस जो है बिहार को उन्होंने दिया। सबसे पहले नाम क्या हुआ, आप नाम बता दीजिए। मंजू देवी। मंजू नाम है, मंजू देवी नाम है। अच्छा एक बात पूछेंगे, सलोनी तो गाना वाना गाती थी जो है पहले से, आप जानती, तो आप मतलब सलोनी को कब से गाना वाना गाने का कब से शौक था? जब छोटी थी तब से? छोटी सी मैंने गावत रहे, मैंने स्कूल में गई था सर जी कोई झंडा चाहे सरस्वती पूजा तो गावत रही जाता, गावत रहे बेचारी। अच्छा सलोनी स्कूल में तो गावत रही, तो ठीक है, घरे भी आके गावत रही जो मैंने घरे मिल जाए के झंडा के गावे के बात अपन बेचारिया के याद करत रहे। अच्छा अच्छा सलोनी घरे चूल्हा चौका उका में भी हाथ बटावेली? हाँ सब काम करली सलोनी। हम चले ना खेत में काम करे, दूसरा कोई में तो उगा के करली। अच्छा हाँ। अच्छा देखिए सलोनी की माता जी हैं, और सलोनी की माता जी से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि बिहार की वायरल बिटिया इतना ज्यादा लोगों के सराखों पर है, इतना ज्यादा लोग सराह रहे हैं, इतना ज्यादा उस बिटिया का वो कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा और उस बिटिया को सराह रहे हैं। लेकिन एक बार उसकी माता से पूछते हैं, उनकी माँ से पूछते हैं कि उस बिटिया रानी के वायरल हो जाने के बाद उस माँ को कैसा लग रहा है आपको? पूरा देश और दुनिया आपकी बेटी का ही गुण गा रहा है, करा सलोनी बिटिया बहुत बड़ा अच्छा गाना गा रही हैं, बहुत पढ़ने लिखने में तेज है और डीओ बना दिया डीएम साहब ने एक दिन का। तो कितना मतलब आप कितना खुश है, कितना अच्छा लग रहा है? तो अच्छा तो लगबे कल, खुश तो है ये बनी तब बहुत ज्यादा अच्छा तो लगता है। ई बढ़े सलोनी तब तो हाँ। अच्छा, का लगत हो कि अब बढ़ जिहन कि ना बढ़ी? अभी तो का लागता गरीब के घर देखते हैं पैसा कितने बा। हाँ। सलोनी अपना घर से कैसे बढ़ी? हाँ, अपने घर से ना बढ़ पाई। अपना घर से कैसे सलोनी बढ़ी? हाँ। पापा एगो कमाए वाला, हम कबो जब खेत में काम मिलेला तो आदमी करे जालन सोहनी रोपनी, ना तो घर ही रह। अच्छा, खेत में सोहनी रोपनी कर? हाँ, दूसरा कोई में। अच्छा। हाँ। अच्छा, अपने खेत होता कि ना? ना हमार खेत नहीं खे। खेत होतना ना। जमीन बस इतने है, घर भर? हाँ, इतने घर बा। आप देखिए कि ये जो है घर है इनका, यहाँ से घुसेंगे सामने वाली दीवार पर वो घर खत्म हो जाता है, यहाँ से घुसेंगे वो सामने दीवार दिखाई दे रही है, वहां घर खत्म हो जाता है, ये सामने जो दीवार है वहां खत्म। बस इतनी सी जमीन है, टुकड़े भर जमीन में ये गुजर बसर करते हैं। और जो उनकी माँ है वो बता रही है कि जो है हम जा करके दूसरे के घर में, दूसरे के खेतों में काम करते हैं तो हमारा जीवन यापन होता है। उनके पिताजी प्रवासी में बाहर जाकर के काम करते हैं, कहीं बाहर रहते हैं। हाँ, बाहर जाके मैंने मजदूरी है। हाँ, प्रवासी मजदूर है। बिहार के तमाम लोग 90% 80% लोग प्रवासी मजदूर हैं। यहाँ रोजगार खोजते रह जाइए, नहीं मिलेगा। तो यहाँ नहीं, रोजगार मिलने के बाद प्रवासी मजदूर हैं और बाहर जाकर के काम धाम करते हैं। लेकिन उनकी माँ ने बताया कि नहीं, अगर घर से पढ़ करके अगर हम चाहेंगे कि हमारी बिटिया बहुत आगे निकल जाए तो ऐसा संभव नहीं है। और वो चीज ही हम आपको इसीलिए बताना चाह रहे थे कि आप लोगों का सपोर्ट मिलना इसलिए आवश्यक है कि जब आप लोग सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो ये बिटिया सलोनी कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस देश में ऐसा मुकाम बनाएगी कि कहीं ना कहीं बेटियों पर, इस देश की, इस बिहार की बेटियों पर आपको गर्व महसूस होगा। तो जो लोग देख रहे हैं उनको सलोनी की माँ क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी जो लोग देख रहे हैं? सबसे पहले हम सबके प्रणाम करते हैं और नीतीश कुमार जो बड़े बड़े सभी लोग हैं कि मदद करन कि माने हमारे लड़का लड़की दोनों पढ़े में आगे बढ़सन, कि समाज के माने काम करसन। और फिर एक बात बा नीतीश कुमार से कि हम तो इतना दिन ले माटी के घर में रह गईनी, अब तो देश की हम ईटा के घर में रहें। अच्छा, अब देखिए इच्छाएं हैं और वास्तव में ऐसे परिवार को अगर जो है उन सारी सुविधाओं का लाभ, अगर उन सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तब किसको मिलेगा? आखिर वो योजनाएं कहां जा रही हैं, किसके तक पहुंच रही हैं, आखिर उन योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है? तमाम बड़े बड़े नेता और मीडिया के लोग तो अब आना शुरू हो गए हैं और वो सलोनी की देन है। सलोनी के अंदर अगर प्रतिभा नहीं होती, अगर सलोनी बिटिया अगर इतना बढ़िया गाना नहीं गाती, पढ़ने लिखने में इतना तेज नहीं होती तो हम लोग भी नहीं आते। तमाम नेता इनके घर तक आएंगे और आने के बाद अगर इनके घर को देखेंगे तो वास्तव में मैं कह रहा हूं ना कि इस घर से निकल करके बिटिया ने जिस तरह का काम किया है वो इस तरह का घर उनका नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में कम से कम इनको उन सारे योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और सबसे मुख्य मुद्दे की बात अगर हम करें, सबसे मुख्य बात अगर हम आपके बीच में रखें तो बात सिर्फ यही कहेंगे कि आने वाले समय में जो बिटिया सलोनी ने जो काम किया है ना, वो पढ़ना चाहती है, वो इस देश में अधिकारी बनना चाहती है। डीएम साहब ने एक दिन का डीओ तो बना दिया, लेकिन ये बिटिया सचमुच का डीओ बनना चाहती है, सचमुच का वो डीएम बनना चाहती है। लेकिन तब बन पाएगी जब वास्तव में इसको पढ़ने लिखने के लिए हमारा और आपका सपोर्ट प्राप्त होगा। और सपोर्ट जब आप देंगे, सपोर्ट आपका अगर मिल जाएगा तो मैं कहता हूं दावे के साथ इस चैनल पर आज बोल के जा रहा हूं, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब ये बिटिया इस देश में अधिकारी बनेगी तो फिर इसी तिलैथू में आऊंगा और इसी घर पे आके दिखाऊंगा कि जो मैं कहा था वो सच है कि नहीं है। और आने वाले समय में जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो ये बिटिया वो जरूर सच करके दिखाएगी। संघर्षवान लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष तो कर ही रहे हैं और आने वाले समय में उसी संघर्षों की बदौलत ये बिटिया उच्चस्थ जो है पदों पर आसीन होगी और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस देश का नाम करेगी। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।